Hello, my dear learners. Namaskar and welcome back to this channel. I am राकेश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, खुशी और दुख किस प्रकार संबंधित है एक दूसरे से और हमारे लाइफ में कौन सी चीज़ हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस की ओर ले जाती है, अर्थात कौन सी चीज़ हमें खुशी प्रदान करती है और कौन सी चीज़ दुख को प्रदान करती है। सो लेट्स नो अबाउट हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस थ्रू रीडिंग पैराग्राफ, डेट इज लर्न इंग्लिश थ्रू रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड। आइए इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं रीडिंग और ट्रांसलेशन के साथ। दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एंड इम्प्रूव इंग्लिश विद रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। सो लेट्स ट्रांसलेट इनटू हिंदी। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, दिस इज़ द टाइटल। हैप्पीनेस इट मीन्स खुशी इन हिंदी मीनिंग, एंड अनहैप्पीनेस डेट इज दुख, डेट इज खुशी और गम। सो लेट्स रीड फर्स्ट पैराग्राफ। कंटेंटमेंट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। कहा जा रहा है कंटेंटमेंट डेट इज सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, संतोष, यानी कि जिस इंसान के पास संतुष्टि है, ब्रिंग्स, कंटेंटमेंट जो है ब्रिंग्स लाता है, हैप्पीनेस खुशी को प्रदान करता है, खुशियाँ लाता है। डेट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। कंटेंटमेंट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, यानी कि एक संतुष्टि क्या करता है, हैप्पीनेस को लाता है। नेक्स्ट, बट लेकिन, देयर आर पीपल हु आर नेवर कंटेंटेड। कहा जा रहा है कि लेकिन कुछ लोग हैं जो हु आर नेवर कंटेंटेड, जो कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। द मोर दे हैव, द मोर दे वांट। कहा जा रहा है कि द मोर यानी कि जितना ज़्यादा दे हैव उनके पास होता है, द मोर उतना ही ज़्यादा वो चाहते हैं, दे वांट। नेक्स्ट, सच पीपल आर कॉल्ड ग्रीडी। ऐसे लोग, सच पीपल ऐसे लोग, आर कॉल्ड कहे जाते हैं, ग्रीडी लालची, यानी कि ऐसे लोगों को लालची कहा जाता है। हेयर गोज अ स्टोरी ऑफ अ किंग्स ग्रीड। यहाँ पर चलिए ले चलते हैं आपको एक राजा की लालच की स्टोरी की ओर, कहानी की ओर। हेयर गोज, चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ द हिंदी मीनिंग, या एक राजा की लालच की कहानी की ओर ले चलते हैं, ऐसा इसका हिंदी मीनिंग होगा। फॉर गोल्ड, की लालच किस चीज़ के लिए, सोने, यानी कि सोना चांदी, दैट इज मेटल, सोने के लिए। हिज नेम वाज मिडास, और उसका नाम क्या था, यानी कि उस राजा का नाम मिडास था। ही हैड मच मोर गोल्ड। कहा जा रहा है कि उस राजा के पास ही हैड मच मोर, यानी कि बहुत ज़्यादा सोना था। देन ही नीडेड, नीडेड इट मीन्स आवश्यकता थी, यानी कि देन आवश्यकता थी, उससे भी ज़्यादा उसके पास क्या था, सोना था। यहाँ पर THAN होना चाहिए, देन यानी कि कंपेयर किया जा रहा है। 8, फिर भी ही वांटेड मोर एंड मोर ऑफ इट, फिर भी वह और ज़्यादा से ज़्यादा चाहता था। ही वर्शिप्ड, उन्होंने यानी कि राजा ने क्या किया, पूजा किया। द गॉड मरकरी, यानी कि बुध भगवान को। एंड प्रेड टू फुलफिल हिज
डिजायर, और क्या किया, उसने प्रार्थना किया यानी पूजा किया भगवान मरकरी को यानी कि बुध भगवान को, और प्रार्थना किया टू फुलफिल पूरा करने के लिए हिज डिजायर, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए उसने प्रार्थना किया और पूजा किया। गॉड ग्रांटेड हिम पावर ऑफ टचिंग, और इस प्रकार प्रार्थना और पूजा करने के बाद गॉड ने क्या किया, प्रदान किया उसे शक्ति, किस प्रकार का, टचिंग छूने का, यानी कि किसी चीज़ को छूने का क्या किया, पावर दिया, शक्ति प्रदान किया। एवरीथिंग ही वुड टच शैल टर्न इनटू गोल्ड, कहा जा रहा है कि वह हर चीज़ यानी कि एवरीथिंग सभी चीज़, कोई भी चीज़ यानी कि एवरीथिंग मतलब सभी चीज़, ही वुड टच वह टच करता है, शैल टर्न इनटू गोल्ड यानी कि कोई भी चीज़ वह टच करेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा सोने में, यानी कि वह सोना में बदल जाएगा। द किंग बिकेम ग्लाड, इस प्रकार राजा खुश हो गया। बट थिंक व्हाट हैपेंड टू हिम, लेकिन सोचो व्हाट हैपेंड क्या हुआ था, टू हिम उसके साथ, आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा उसके साथ। व्हाट हैपेंड क्या हुआ था, टू हिम उस राजा के साथ, जब उसे पावर ऑफ टचिंग का वरदान मिला। हिज फूड वाटर डाउटर एवरीथिंग टर्नेड इनटू गोल्ड, इस प्रकार कहा जा रहा है कि राजा के द्वारा जिस चीज़ को भी छुआ गया उससे क्या हो गया, हिज फूड यानी उसका भोजन, पानी, और डाउटर उसकी बेटी, एवरीथिंग यह सभी चीज़, टर्न्ड यानी कि बदल गया, इनटू गोल्ड सोने में क्या हो गया, बदल गया। नाउ अब द सिचुएशन एरोज, यानी कि सिचुएशन स्थिति कैसा था, एरोज यानी कि बढ़ चुका था, सिचुएशन बहुत बड़ी हो चुकी थी। एराज मतलब उत्पन्न होना। ही रिमेंड विदाउट फूड, वह जो है से बिना भोजन के बना रहा। रिमेंड मतलब एक ही स्थिति में बने रहना, बिना भोजन का वह जो है से वो अपनी स्थिति में बना रहा। सो ही प्रेड अगेन, इसलिए उसने क्या किया, प्रार्थना किया दोबारा। द गॉड उसी भगवान को, द गॉड मरकरी यानी कि उसी भगवान को पुनः प्रार्थना किया। टू टेक बैक हिज गिवेन बून, बून मतलब वरदान, यानी कि अपना दिया गया वरदान, गिवेन दिया गया वरदान वापस ले ले, टेक बैक वापस ले ले, ऐसा करने के लिए उसने पुनः प्रार्थना किया। इट वाज आल्सो ग्रांटेड, पुनः जो है से स्वीकृति दी गई, यानी कि पुनः उसे प्रदान किया गया, वापस ले लिया गया। मिडास स्टॉप्ड अर्निंग फॉर गोल्ड, इस प्रकार मिडास जो कि राजा जो था वह क्या हुआ, रोक दिया इस प्रकार की इच्छा रखना, अर्न फॉर किसी चीज़ का इच्छा रखना, गोल्ड यानी कि इस प्रकार की गोल्ड पाने की जो इच्छा थी उसको बंद कर दिया। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, डैट की ग्रीड ऑलवेज ब्रिंग्स अनहैप्पीनेस, उसने क्या रियलाइज किया कि ग्रीड जो है, लालच जो है हमेशा कहाँ ले जाता है, ब्रिंग्स यानी कि लालच क्या लाता है, अनहैप्पीनेस को लाता है। जबकि फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा था, कंटेंटमेंट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, यानी कि संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन, संतोष, धन परम सुख होता है। यानी कि कहा जा रहा है कि कंटेंटमेंट संतुष्टि ही हैप्पीनेस लाता है, जबकि लालच क्या लाता है, अनहैप्पीनेस लाता है।
और डिस्ट्रैक्शन और बर्बादी की ओर ले जाता है। इसलिए बी टू हम लोगों को भी, बी टू मतलब भी, हम लोगों को भी शुड नेवर बी ग्रीडी, हम लोगों को भी कभी भी नहीं बनना चाहिए लालची। ऐसा इस पैराग्राफ के द्वारा, इस स्टोरी के द्वारा हमने लेसन सीखना चाहिए, हमें इस लेसन को सीखना चाहिए।